बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, खबर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है। हैरानगी की बात है कि वज़ीर आज़म को कैसे पता चला कि मुल्क में महंगाई हो रही है। वज़ीर आज़म को किसने इत्तला दी कि डॉलर काबू में नहीं आ रहा। कप्तान को किसने बताया कि गरीब आदमी के पास तो पत्थर भी नहीं है जो वो पेट पर बांध ले। वज़ीर आज़म खुश थे और खुश इस बात पर थे कि वो दूसरों को गालियां देने और चोर चोर कहने में 5 साल पूरे कर लेंगे। वो कौम को झूठी तसल्लियां दे रहे थे कि घबराना नहीं, लेकिन लगता है कि वज़ीर आज़म अब खुद घबरा रहे हैं और उन्हें घबराना भी चाहिए। वैसे उनके पास रूहानी सिलसिले भी हैं और शायद वो इनके काम आ जाएं और उनकी घबराहट को कम कर दें। लेकिन गरीब आदमी तो सवाल कर रहा है कि खान साहब अपनी रूहानी ताकत से कुछ महंगाई का बोझ भी कम कर दें। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार फयाज बड़ाई साहब मौजूद हैं। बड़ाई साहब, महंगाई ने तो अवाम को दिन में तारे दिखा दिए, क्या होने जा रहा है, कुछ बताएंगे? इस कोई सियासी हलचल पैदा होगी? देखिए, सफदर खान साहब हमेशा एक बात करते थे और लोगों को हौसला देते थे और मशवरा भी देते थे कि वो हौसला रखें और घबराएं नहीं। लेकिन लगता है कि अब खान साहब ख़ुद भी घबरा गए और उनकी हुकूमत भी घबरा गई है, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और वो जो दावे करते थे ना कि उनकी एक मुआशी टीम है और उनके पास बहुत समझदार और इंटरनेशनल लोग हैं जो इस मुल्क को चलाना जानते हैं, जो महंगाई को रोकेंगे, जो आवाम को रिलीफ देंगे, वो सब उनके दावे जो है ना वो अब बेकार नज़र आ रहे हैं। और वो जो पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, नवाज शरीफ को गालियाँ दे रहे थे और चोर चोर कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि अब उनको पता चल गया है कि सिर्फ गालियाँ देने से और चोर चोर कहने से मामलात नहीं चलेंगे। अब लोगों को रोटी देनी होगी, उनके मसाइल हल करना होंगे, उन्हें रोज़गार देना होगा और जो वादा किया था उनसे वो पूरा करना होता। देखिए, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के जितने भी मुशीर और दूसरे उनके जो हुकूमती वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह अपोजिशन की गलत पॉलिसियाँ हैं। जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम ख़ुद इसको ठीक करेंगे अगर हमें मौका मिला। तो आज उन्हें मौका मिला है, तो वो जहां अपोजिशन की हुकूमत को, माजी की हुकूमत को उनकी खामियां गर्दानते हैं, तो उन्हें चाहिए कि उनको आइडियलाइज़ ना करें। अवाम ने उनको इसलिए मुंतखब नहीं किया था कि उनकी हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ से मुवाज़ने के लिए आए। उन्होंने इसलिए मुंतखब किया था कि उनके मसाइल हल किए जाएँ, उनको महंगाई रोका जाए। और मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है और हुकूमत को नज़र आ रहा है कि आवाम के मसाइल किसी भी जगह हल नहीं हो रहे और ख़ुद उनकी पार्टी के अपने जो लोग हैं उनसे जस्टिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, इस पर कहिएगा कि अपोजिशन भी महंगाई के नाम पर एहतजाज में आ गई है। ना इसको सियासत समझा जा सकता है, ना इसे अवाम से मोहब्बत समझा जा सकता है। क्या कहा जाए, क्या ये सियासत कर रहे हैं या अवाम से मोहब्बत है? ये देखिए, आज की जो अपोजिशन है ये वो लोग हैं जिन्होंने कई मरतबा हुकूमत किया है और वो अपनी कारकर्दगी से आवाम को कभी भी किसी तरह से भी मुतमिन नहीं कर सके। और मैं समझता हूँ कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम नाकाम है तो अपोजिशन के पास भी कुछ नहीं है। वो जलसे करें, जुलूस करें, उनका कुछ ज़ाती मुफाद तो हो सकता है, किसी NRO के हवाले से उनकी कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन वो आवाम के दोस्त नहीं हैं, ना आवाम के लिए वो आए हैं। आप जानते हैं कि पिछले 3 साल से महंगाई जो है वो बढ़ रही है और किसी भी अपोजिशन लीडर ने ना तो इस पर जुलूस निकाला है, ना इस पर कोई एहतजाज किया है। आज वो अगर इकट्ठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम महंगाई पर एहतजाज करना जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सही फ़ैसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी है। इसमें उनका ज़ाती मुफाद हो सकता है, लेकिन आवाम का कोई मुफाद नहीं है उनके ज़हन में। दूसरा, मैं अपोजिशन को एक मशवरा दूंगा कि अब जो अपोजिशन के लीडर जेलों में हैं वो जेलों में आराम करें, जो घरों में हैं घरों में चाय पानी पिएं, और जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो भी सुकून की नींद सोएं, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा और कोई प्लानिंग नहीं है। और आवाम, सही बात मैं आपको सफ्तर बता रहा हूँ कि आवाम जिस तरह हुकूमत को लान तान कर रहे हैं, जिस तरह हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, उसी तरह वो अपोजिशन पर भी लान तान कर रहे हैं और उन पर भी उसी तरह तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हुकूमत ने उनके लिए कुछ नहीं किया, अपोजिशन का भी माजी का रिकॉर्ड बता रहा है कि उन्होंने भी आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरी जो अहम बात यह है कि अपोजिशन इसलिए भी मुतमिन हो जाए कि इमरान खान को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। वो माशाल्लाह खुद ही अपनी अपोजिशन है और वो खुद ही अपने खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, क्योंकि अगर महंगाई की ये सूरत हाल मज़ीद और बढ़ गई तो खान साहब को किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। वो अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर देंगे और ख़ुद ही अपने अंजाम तक पहुँच जाएंगे।
बहुत शुक्रिया फयाज बड़ाई साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, लगता नहीं है कि अपोजिशन की तहरीक में कोई जान होगी, वैसे इन्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस अंदाज से हुकूमत साजी हो रही है, जिस अंदाज से हुकूमत चल रही है, तमाम लोग जानते हैं। हालिया दिनों में एक रिपोर्ट शाया हुई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के दरामदी बिल को भारी बनाने वाली दरामदात का एक जायजा पेश किया गया है। इदारा बराए शुमारियात की जारी करदा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां माली साल की पहली तिमाही में तेल की दरामद पर उठने वाले अखराजात जो पिछले बरस इस मुद्दत के दौरान 2.32 अरब डॉलर थे, इस साल उनका हजम 4.59 अरब डॉलर हो गया है। यूं पाकिस्तान को 2.25 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़े। क्या ये महंगाई की वजह न बने होंगे? इस हिसाब से रवां बरस पाकिस्तान को सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर लगभग 9.25 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना होंगे। पाम ऑयल खुर्दनी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इसके दरामदी बिल में 53.91% इजाफा हुआ। रवां बरस जुलाई से सितंबर तक इसकी दरामद पर 589.08 मिलियन डॉलर खर्च हुए। अगले साल इन 3 माह में यह हुजम 891.15 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान चीनी, गंदुम, तेल और दालें बाहर से बरामद कर रहा है। गंदुम और चीनी की मकामी जरूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत ने रवां माली साल के पहले 3 माह में 338.036 टन गंदुम दरामद की है। गुज़श्ता बरस दरामद की जाने वाली गंदुम की मिकदार 4,31,593 टन थी। गंदुम की दरामद पर हुकूमत को 983.326 मिलियन डॉलर खर्च करना पड़े। रवां बरस चीनी की दरामद में 42.3% इजाफा हुआ है। चाय की दरामद में 36% के करीब इजाफा देखा जा रहा है। यकीनन बाज इंतहाई जरूरी दरामदात हमारी जरूरत हैं, खुसूसन बिजली पैदा करने वाली मशीनरी और आलात की टेक्नोलॉजी हमें दरामद करना पड़ रही है। लेकिन मकामी जरूरियात को किस ईंधन से पूरा किया जाए और दरामदी बिल को कम करने के लिए किस तरह खुद कफालत हासिल की जाए, इस मामले की जानिब साबिक हुकूमतों ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। माजी में जब कभी महंगाई के बैनुल-अक़वामी असरात पाकिस्तान पहुंचे, हुकूमतों ने कर्जे लेकर अवाम को सब्सिडी दे दी। यह तरीका अवाम को खामोश कराता रहा। हुकूमतों को इस अमर का एहसास था कि पाकिस्तान की बरामदात में खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। बरामदात में इजाफा ना हो और दरामदात बढ़ने लगे तो रुपए की कदर में कमी होती है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम कारोबार दरामदी माल के मोहताज हो जाते हैं। मुजरिमाना तर्ज अमल से हुकूमतों ने मसाइल को कलीलुल मुद्दती पॉलिसियों से टालने की रविश अपनाए रखी। कौमी तरक्की के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबों को नजरअंदाज किया जाता रहा। ये इसी तर्ज फिक्र का नतीजा है कि बिजली पैदा करने के लिए तेल से चलने वाले यूनिट लगाए गए, या ऐसे आप कह लीजिए कि रेंटल यूनिट हासिल किए गए जो सस्ती बिजली पैदा नहीं कर सकते थे। सस्ती बिजली के लिए डैम बनाने पर तवज्जो न दी गई। ज़राअत पर खातिर खा तवज्जो न देने का नतीजा यह निकला कि ज़रख़े ज़मीन और मौसमी हालात के बावजूद पाकिस्तान ज़रूरत की ग़ज़ाई अशिया भी दरामद कर रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि महंगाई जिस अंदाज से बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल के बारे में हमने पहले एक प्रोग्राम में यह बात कही थी कि यह कमोबेश 150 रुपए पर लीटर तक जाएगा, और ये होने जा रहा है। आप ये देखिए कि हाई ऑक्टेन और दूसरे पेट्रोल की कीमत इस वक्त कमोबेश बराबर आ चुकी है। 5-6 रुपए की जो है वो आप तफावत और 5-6 रुपए का एक फ़र्क देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। लगता ये है कि खान साहब ने ये भी सोच लिया है कि अवाम को हाई ऑक्टेन का थोड़ा सा मज़ा चखाते हैं, वो आम पेट्रोल को ना सोचें। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि पूरी की पूरी महंगाई की जो लहर है, ये सिर्फ कौमी सतह पर नहीं है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर थी या है या होगी, इसके लिए आपने क्या इक़दामात किए हैं? आप ये बात जान लीजिए कि आइंदा आने वाले दिनों में यानी सर्दियों में गैस का मसला आने वाला है। चाइना को कोयले और गैस की शॉर्टेज का सामना है, भारत को कोयले और गैस की शॉर्टेज का सामना है। इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, उनकी इंडस्ट्री अगर नहीं चल रही और वो पूरी दुनिया से इन दो चीज़ों को खींच रहे हैं, पूरी दुनिया से इन दो चीज़ों को हासिल कर रहे हैं, महंगे दामों पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? पाकिस्तान कहाँ जाएगा? क्या पाकिस्तान फिर भीख मांगेगा? क्या पाकिस्तान फिर कर्जा मांगेगा? और कर्जों में जो खातिर खा इजाफा हो रहा है, डॉलर का रेट है कि बढ़ता चला जा रहा है, और ये डॉलर जो आज 170 के आसपास कहीं फिर रहा है, यही डॉलर बढ़ेगा और ये 200 रुपए तक भी चला जाएगा। फिर पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? क्या उस वक्त भी यही कहा जाएगा कि घबराना नहीं है, खुदारा कुछ इंतजामात किए जाएं? सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस महंगाई से निपटने के लिए क्या इक़दामात किए। सवाल ये भी पैदा होता है उन तमाम तर लोगों से जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत
बेजा तौर पर करते रहे। जहां जहां उनकी हिमायत की जानी चाहिए थी, हिमायत की जाती, लेकिन उनको एक महबूब के तौर पर आपने रखा और अब महबूबा गले पड़ गई है। आपको ख्याल करना होगा आइंदा आने वाले दिनों में भी कि सियासत में जब भी कोई ऐसा मामला हो, जब भी कोई नारे और दावे लेकर आए, तो उसके नारे और दावों को देख लीजिए कि क्या वो उसके अमल से रिलेट करते भी हैं, या आइंदा आने वाले दिनों में क्या उसमें इतनी काबिलियत है कि उसके नारे और दावे हकीकत से मिल पाएंगे। हम करोड़ों नौकरियां ना दे सके, ये बात जान लीजिए कि हम लाखों लोगों को नौकरियां नहीं दे सके, हजारों लोगों को नौकरियां नहीं दे सके, और साथ ही साथ हमने लाखों घर तामीर करने थे, वो भी ना कर पाए। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस महबूबा का अब जो चलन है, अगर यही चलन, इससे उलट चलन अवाम का हो गया, तो फिर क्या महशर बर्पा होगा। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि महंगाई के खिलाफ आप क्या इकदामात करने जा रहे हैं। सवाल यहां पर यह पैदा होता है, क्या सिर्फ आप गालम गलोच से काम लेंगे, क्या सिर्फ सियासी मुखालफिन को ज़दोकोब करने की कोशिश करेंगे, या अवाम के लिए भी कोई अमली कदम उठाएंगे। महंगाई अब चादरें सर की खींच रही है, अब मुंह के निवाले भी खींच रही है। खुदा के लिए इस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बसूरत दीगर अवाम का जम्मे गफीर आपकी गर्दन को दबोचेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।